हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय टीचर विकास मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो जो रिलेशन का मैंने कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर जाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन में क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए क्या है। इफ a/3 + 1, b - 2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3 ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें फाइंड करना है a और b का। ठीक है, तो ये क्या दिया है आपका, दो ऑर्डर पेयर दिया है और दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दोनों जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी होते हैं ना, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या दिया आपको, इक्वल दिया है। तो a/3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 होगा। ये ऑर्डर पेयर का क्या होता है, कंसेप्ट होता है, इक्वालिटी ऑफ कंसेप्ट होता है। मतलब डिफिनेशन ही होता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a/3 + 1 इक्वल टू 5/3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, b - 2/3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, a/3 इक्वल टू 5/3 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a/3 और इसका थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 3/3 होगा कि नहीं होगा। ये 3 से 3 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू आपका 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2। मतलब a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। और यहाँ से b की वैल्यू देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे का एलसीएम मतलब 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। मतलब 2 + 1 3 होगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा वैल्यू आपका। तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करता, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया था। तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक इसी तरीके से उसमें x और y का वैल्यू पूछा है ना, ठीक इसी तरीके से वो भी सॉल्व होगा। तो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, आसानी है, आसान है, आप इजीली कर सकते हैं उसको सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि x और y की वैल्यू कितनी आई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इफ द ऑर्डर पेयर x, -1 एंड 5, y बिलोंग्स टू द सेट a, b सच दैट b इक्वल टू 2a - 3। ये सेट को क्या कर रहा है, आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x, -1 और 5, y। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम बताना है कि x और y का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए ये जब ये जो ऑर्डर पेयर है ना, इस सेट को जब बिलोंग कर रहा है तो इस सेट की जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो आपका बोल रहा है कि b जो वाला पोजीशन है, b जो होगा 2a - 3 के बराबर होगा। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, a होता है और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, b होता है। इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, a होगा और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, b होगा। तो जहाँ जहाँ b है ना, जहाँ भी है ना, उसको 2a - 3 से क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि आपका ये सेट का कंडीशन दिया है और ये एलिमेंट जो है सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, उसको इक्वेट करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू x और y की मिलेगी। तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं 2a - 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखिए 2a - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a -1 + 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे 2a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 1 आ गई तो a क्या है, a की जगह पे क्या है, x है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। फिर उसी तरीके से ये ऑर्डर पेयर में देखिए, यहाँ पे देखिए y को इक्वेट करिए, यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 2a - 3, यहाँ पे इक्वेट करिए y इक्वल टू 2a - 3। ठीक है, और इस देखिए इस ऑर्डर पेयर में a की वैल्यू क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे हम। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 - 3, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर की कंडीशन ये क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू डिफाइन कर दी है, तो a इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 - 3। तो y इक्वल टू 10 में से जब -3 करेंगे 7, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 7 और x इक्वल टू 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इफ़ a बिलोंग टू सेट -1 2 3 4 5, ये क्या है, सेट a का एलिमेंट है, और b बिलोंग टू 0, 3, 6, ये सेट b का एलिमेंट है। तो राइट द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a + b इक्वल टू 5 हो।
आपका दे दिया है सेट ए और सेट बी क्या डिफाइन कर दिया गया है और बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर बनाइए, जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं इन सेटों का। तो उसका कंडीशन क्या दिया ऑर्डर पेयर का कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, दोनों एलिमेंट का जो सम होना चाहिए 5 हो, वही ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे इस सेट में। ये आपका कंडीशन डिफाइन कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं ऑर्डर पेयर को सेट में लिखेंगे जो आपका ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। आपका सेट देखिए, सेट में कौन सा आ रहा है ऑर्डर पेयर का सेट में, जो a प्लस बी इक्वल टू 5। तो पहले क्या करेंगे, -1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो ये तो 5 नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर पेयर नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा इस सेट में। -1 प्लस 3 इसको भी करेंगे तो क्या आएगा 5 नहीं आएगा, आपका 2 आ रहा है। -1 प्लस 6 क्या करेंगे तो ये क्या आएगा 5 आएगा। तो ये इसको ये ऑर्डर पेयर क्या होगा एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे लिख देंगे -1, 6। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए सेट ए का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए सेट बी का होना चाहिए। और इन दोनों का सम करने पे देखिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, इसलिए ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। फिर 2 के साथ, तो 2 प्लस 0 करेंगे तो नहीं होगा, फिर 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 होगा, तो ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो 2, 3 ये हो गया। फिर 2 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 8 होगा, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर इसी तरीके से 3 प्लस 0 नहीं एग्जिस्ट होगा, 3 प्लस 3 6 नहीं होगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 0 नहीं होगा, 4 प्लस 3 नहीं होगा, 4 प्लस 6 ये भी नहीं होगा, 5 से अधिक हो जा रहे हैं। 5 प्लस 0 तो ये क्या होगा ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या होगा 5, 0, ठीक है। यही तीनों होंगे। और देखिए 5 प्लस 3 करेंगे तो ऊपर ही हो जाएगा, तो ये सब नहीं होंगे। तो ये आपका जो ऑर्डर पेयर होगा ना, ये क्वेश्चन का यही ऑर्डर पेयर होंगे। इन देखिए इन सबका सम करने पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ए प्लस बी को ऐड करने पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो ये आपका ऑर्डर पेयर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बस इसमें क्या कर दिया डिवाइड वाला कंडीशन लगा दिया है, क्वेश्चन यही सेम कर रहा है, बस डिवाइड वाला कंडीशन लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए दे दिया है कि इफ ए इक्वल टू सेट का एलिमेंट दिया है 2, 4, 6, 9, ठीक है, एंड बी बिलोंग टू 4, 6, 18, 17, 27 मतलब ये बी का एलिमेंट दिया है, सिंपली बोला जाए तो। देन फॉर्म द ऑर्डर पेयर, देन फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए डिवाइड्स बी। कंडीशन क्या दिया आपका ए डिवाइड्स बी, मतलब ए क्या करता हो बी को डिवाइड करता हो, और ए क्या हो बी से छोटा एलिमेंट होना चाहिए। दो कंडीशन दिया है, ध्यान से देखिए कि एक जो है डिवाइड करता हो बी को, और ए जो क्या हो छोटा हो बी से, ठीक है। तो इसी कंडीशन को ध्यान देते हुए ऑर्डर पेयर हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर का सेट, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ऑर्डर पेयर का सेट। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 4 को डिवाइड कर दे रहा है, और 2 जो है क्या है 4 से छोटा है ना, ये ए का एलिमेंट है ये बी का एलिमेंट है, तो 2 जो है छोटा है ना 4 से, तो ये एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा आपका 2, 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जब डिवाइड करेंगे 4 को तो क्या आएगा 2, 2 4, ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड करेगा कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, 4 क्या हो जाएगा पहला ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 2, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी डिवाइड करेगा क्या करेगा 6 को डिवाइड करेगा, तो ये भी ऑर्डर पेयर होगा। फिर उसी तरीके से 2, 18 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर हो जाएगा, ठीक है 2, 18। फिर उसी तरीके से 2, 27 ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है डिवाइड नहीं करेगा ये आपका 2 इसको। फिर उसी तरीके से देखिए 4, 4 ये नहीं हो सकता है। देखिए 4 जो है दोनों क्या है इक्वल हो जा रहा है ना, 4 = 4 हो जा रहा है, मतलब दोनों का जो एलिमेंट है आपका ए और बी का दोनों क्या हो रहा है इक्वल हो जा रहा है। और ये बोल रहा है कि ए क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए बी से, तो इसीलिए 4, 4 क्या होगा आपका ऑर्डर पेयर नहीं होगा, डिवाइड तो कर रहा है लेकिन क्या है दोनों इक्वल हो जा रहा है, ए और बी दोनों एलिमेंट क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है। और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि ए लेस देन बी होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो ये देखिए 4, 18 4 कुछ क्या है 18 को नहीं डिवाइड करेगा ना, 4, 27 को डिवाइड करेगा, तो ये नहीं होंगे। फिर उसी तरीके से देखिए ये देखिए 6 जो है 4 को डिवाइड नहीं करेगा, और 6 को डिवाइड करेगा भी, तो आपस में इक्वल हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा इस तरीके से। 6, 18 होगा यहाँ पे, 6, 18 होगा, क्योंकि 3 टाइम में डिवाइड कर देगा, और 6 क्या है 18 से छोटा है इसी तरीके से। और 6 जो होता है 27 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9 जो है 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 9 जो है 6 को नहीं डिवाइड करेगा, और 9 जो है 18 को डिवाइड करेगा, और छोटा भी है, तो 9 आपका क्या हो जाएगा 9, 18 भी क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 9, 27 भी हो जाएगा, ठीक है 9, 27 भी क्या होगा ये ऑर्डर पेयर होगा। ये सारे आपके जो है ना ये कंडीशन के हिसाब से आपका ये ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिख रहा होगा, विकास मैथ एकेडमी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका a = 1, 2 जो आपका सेट दिया है उसका एलिमेंट है, b = 1, 3 ये आपका जो सेट दिया है उसका एलिमेंट है। तो फाइंड द a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जो मैंने रिलेशन वाला कंसेप्ट बताया है, जो इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको आप देख लीजिए। अगर प्रीवियस वीडियो आपको देखना है तो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं a क्रॉस b कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b क्या होता है, ऑर्डर पेयर। इन दोनों सेट का क्या है, सारा ऑर्डर पेयर का क्या होता है, सेट होता है, वो इसी को बोलते हैं हम a क्रॉस b। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो a क्रॉस b, तो a का एलिमेंट क्या दिया आपका 1, 2 क्रॉस है तो क्रॉस, फिर b का एलिमेंट यहाँ पे क्या दिया है, b सेट का 1, 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 इसके साथ जाएगा तो 1, 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1, 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला आपका ऑर्डर पेयर। उसी तरीके से 1, 3 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से आपका 2, 1 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 2, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका a क्रॉस b हो गया। a क्रॉस b मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेट a का होगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सबका सेट a का है और सेकंड एलिमेंट सेट b का होगा ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो ये आपका a क्रॉस b हो गया। उसी तरीके से b क्रॉस a होगा, तो b क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे ना, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट b का होना चाहिए ऑर्डर पेयर में। तो देखिए b क्रॉस a, तो b फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, 1 हो जाएगा इस तरीके से, फिर 1, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना है, 1 होगा ना, तो 1, 2। फिर उसी तरीके से आपका होगा यहाँ पे 3, 1, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 3, 2, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए a क्रॉस b का, तो क्या हो जाएगा आपका b क्रॉस a निकल के फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है, बस a क्रॉस b फाइंड आउट करना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने दोनों पढ़ाया है आपका, ग्राफिकली कैसे करते हैं और डायग्रामेटिक कैसे करते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिए आप, और बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो लेट a = 1, 2, 3 क्या है, सेट a का एलिमेंट है और b का एलिमेंट 3, 4 है। तो फाइंड a क्रॉस b एंड शो इट ग्राफिकली, इसे ग्राफिकली भी हमें क्या करना है, शो करना है। तो देखिए आप फाइंड आउट करिए, यहाँ पे सोल्यूशन देखिए इसका, a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, सेट a का एलिमेंट लिखेंगे, तो 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद से सेट b का एलिमेंट लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है आप, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से ऑर्डर पेयर निकालिए, तो ऑर्डर पेयर निकालिए तो क्या आएगा, पहला 1, 3 हो जाएगा, फिर 1, 4 हो जाएगा, फिर 2, 3 हो जाएगा, फिर 2, 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 3, 3 हो जाएगा, फिर 3, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑर्डर पेयर होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर पेयर जो इतना बन रहा है मैंने लिख दिया। तो ये आपका a क्रॉस b हो गया। अब बोला है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने को, तो इसी ऑर्डर पेयर क्या करिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, उसी तरीके से हम इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, x होता है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड एलिमेंट आपको y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, ऊपर का पार्ट जो है, इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ आपको बना देते हैं। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपका यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लाइनिंग इस तरह एक बराबर खा लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1, 3 है ना, तो 1, 3 कहाँ आएगा, ये 1 और 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 3 को। इस तरीके से हम छोड़ देते हैं, बस पॉइंट दिखा कर छोड़ देते हैं। फिर 1, 4, तो 1, 4 क्या आएगा, ठीक इसी के ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये क्या 1, 4 ये पॉइंट हो गया। फिर इस तरीके से 2, 3, तो 2 यहाँ पे है और 3 देखिए क्या है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा 2, 3 को। उसी तरीके से ये 2, 4, तो 2, 4 क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा ये यहाँ पे होगा,
ये 2,4 हो गया। इस तरीके से बस पॉइंट देकर छोड़ देते हैं हम, वहाँ से पॉइंट लिख कोऑर्डिनेट ये ऑर्डर पेयर को लिख कर उस पोजीशन पे। फिर आपका 3,3, तो 3,3 क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा 3,3 यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे, ये क्या है 3,3 है, ठीक है। उस तरीके से 3,4 जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा आएगा, 3,4 यहाँ पे पोजीशन आएगा इसका, ठीक है। तो ये 3,4 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। व्यू ज़्यादा जाता है, लाइक आप लोग करते नहीं है। कोई दुश्मनी है भाई तो बता दो यार कि ये दुश्मनी ऐसा समझ में नहीं आता है, आप अच्छे से पढ़ाते हैं तो इसलिए लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक किया करो। इस वीडियो को टारगेट रखते हैं कि 50+ लाइक जाए, ठीक है। तो हमें पता है कि आप लोग लाइक करेंगे ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूट्यूब पे फैमिली क्या कर सकें, ग्रुप कर सके और अपने कम्युनिटी की जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर सके, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या होगा, नोट्स भी पोस्ट होगा और कुछ मोटिवेशनल थॉट भी वहाँ पे पोस्टिंग होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और सब्सक्राइब ज़्यादा करिए यार, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ़ ए इक्वल टू जो आपका सेट दिया है 1,2,3 दिया है एंड बी इक्वल टू आपका दिया है 2,4 जो सेट बी के एलिमेंट है, तो व्हाट आर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये सब क्या करना है आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको फाइंड करते हैं ये सब, ठीक है। तो देखिए आपका सेट दिया है ए इक्वल टू आपको गिवन दिया है, गिवन आपका सेट क्या दिया है देखिए यहाँ पे गिवन ए इक्वल टू आपका दिया है सेट का जो एलिमेंट 1,2,3 ये दिया है और बी सेट क्या दिया आपका यहाँ पे 2,4 दिया है, ठीक है। आपको ये आपको गिवन दिया है तो हमें क्या करना है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करिए, कितना इजी है, कर लेंगे आप। 1,2,3 क्रॉस ए का सेट लिख दिया, फिर बी का सेट लिखेंगे इस तरीके से 2,4। अब क्रॉस फाइंड आउट करिए तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेट का फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो बनेगा 1,2, ठीक है। उसी तरीके से 1,4 फिर 2,2 फिर 2,4 फिर आपका हो जाएगा 3,2 फिर आपका हो जाएगा 3,4। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपका हो गया ए क्रॉस बी हो गया और बी क्रॉस ए मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका सेट बी का एलिमेंट होगा तो सेट बी को पहले लिखिए यहाँ पे तो 2,4 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सेट ए को लिख दीजिए 1,2,3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लीजिए, सेट बना लीजिए और इसमें ऑर्डर पे लिखिए। तो पहले क्या हो जाएगा 2 आपका 1 हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा एक बी क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होगा आपका 2,2 फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 2,3 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 4,1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 4,2 फिर 4,3, ठीक है। ये इजीली कर लेंगे इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी क्रॉस ए भी फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करिए। तो ए क्रॉस ए मतलब क्या, ए सेट के साथ क्या करेंगे, ए सेट का क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2,3 जो आपका सेट का एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे 1,2,3 क्योंकि सेम सेट है ना, सेम सेट के साथ क्रॉस कराना है हमें। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, पहला होगा 1,1 ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद 1,2 फिर उसके बाद से 1,3 फिर उसकी उसी तरीके से 2,1 फिर 2,2 फिर 2,3 फिर आप 3 के साथ कराएंगे एक बार तो क्या आएगा 3,1 फिर 3,2 फिर आपका हो जाएगा 3,3। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए निकल गया, ये सारे ऑर्डर पेयर होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे यहीं पे हम निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं हम बी क्रॉस बी भी निकाल लेते हैं। तो सेट बी क्या दिया आपका, सेट बी दिया आपका 2,4 फिर क्रॉस फिर 2,4। बात समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर पेयर निकालिए यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे 2,2 2,2 फिर उसके बाद से 2,4 2,4 फिर यहाँ से हो जाएगा 4,2 फिर उसके बाद से 4,4। ये क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस बी निकल के आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन ही तो होता है, कॉमन ऑर्डर पेयर क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए।
इसका मतलब होता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का मतलब होता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन जो ऑर्डर पेयर है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर जो है A क्रॉस B में, देखिए A क्रॉस B में आपको ये दिख रहा है और B क्रॉस A में दिया है। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, बस यही दिख रहा है 2 कामा A और 2 कामा 2, मतलब 2 कामा 2 ये कॉमन दिख रहा है। और कोई दिख रहा है आपको? और कोई नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सारा उल्टा से दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2 कामा 2 ही दोनों में क्या है, दोनों ऑर्डर पेयर कॉमन है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। यहाँ पे इस सेट में मतलब A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A जो ये सेट बनेगा इसमें बस एलिमेंट होगा आपका 2 कामा 2। बात समझ में आ रही थी? यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने मुझे वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर भी किया है, ठीक है। तो आपको भी कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट को जो बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपका कॉमेंट को मुझे इंतजार रहता है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है। तो आप वहाँ से आप मुझको क्या कर सकते हैं, कॉमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।